हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी चावल के फरे बना रही हूँ जो सभी को बेहद ही पसंद आते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इन्हें हम चना दाल और चावल के आटे से बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो सबसे पहले यहाँ हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे। अब पानी में हम घी डालेंगे, तो यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल देते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, तो 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब पानी को अच्छे से उबलने देते हैं। तो सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। अब पानी यहाँ पर उबल चुका है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो ये 2 कप चावल का आटा है। पानी भी हमने 2 कप लिया था और चावल का आटा भी हम 2 कप लेंगे। और फिर यहाँ पर बिल्कुल देर किए बिना हम जल्दी से आटे को पानी में मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे अब हम ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये चावल का आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इधर हम चना दाल लेंगे। तो ये चना दाल 1 कप है, जिसे मैंने 4-5 घंटे पानी में भिगो दिया था और भीगने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें हम चना दाल को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट कर डालें और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा भी काट करके डालेंगे। फिर इसमें हम लहसुन डालेंगे। तो ये 10 से 12 लहसुन की कली है, इसे डालते हैं और सभी को डालने के बाद हम इसे अब ग्राइंड करेंगे। तो इसे हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा फाइन हमें इसे नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं दाल यहाँ अच्छे से पीस चुकी है और इसमें पानी भी बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। तो अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए 1 चम्मच नमक डालेंगे, या नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर इसमें आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। फिर आधा चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये दाल अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। और इधर मैंने चावल के आटे को एक बड़े से परात में निकाल लिया है और इसे अब हाथों से अच्छे से मस लेंगे। और ये चावल का आटा अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म है। गर्म में ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा पानी का ज़रूरत है, जिससे कि आटा बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को लगा लेते हैं। अब जितना ज़रूरत हो आप उतना पानी डाल लें इसमें। और देखिए ये आटा बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट सा लग चुका है। तो हम इसे ढक कर रख देंगे, जिससे ये हवा से सूखेगा नहीं। फिर हम आटे में से एक छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे बेल लेते हैं। तो बिल्कुल इसे पूरी के साइज़ में बेलेंगे और हल्की मोटी ही रखेंगे, एकदम पतली इसे नहीं बेलना है। तो हल्की सी मोटी ही पूरी को हम बेल लेते हैं। अब ये पूरी बेल चुकी है, तो हम इस तरह का कोई भी कटोरी ले लेंगे या ढक्कन ले लेंगे और इसे हम रख कर कट कर लेते हैं और किनारे को हटा देंगे। और ये छोटी सी गोल पूरी बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम 1 चम्मच चना दाल का मसाला रख देंगे और एक साइड में इसे हम फैला लेते हैं। बिल्कुल बराबर से एक साइड में इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद हम दूसरे साइड को उठाते हुए इसे इस तरह से दबा देंगे।
तो बस इसी तरह से हमें दबा देना है, बिल्कुल एक बराबर से इसे कर लेंगे। और इसी तरह से हम सभी फरे को बना लेते हैं। और देख सकते हैं ये कितनी मोटी पूरी बेली है। बस इसी तरह से हम बना लेंगे सभी को। और ये टेस्टी सा नाश्ता अब बनने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जाली वाला ट्रे लिया है और इसमें हम अच्छे से तेल को लगा लेते हैं चारों तरफ से। और गैस पर हम पानी को पहले से उबलने के लिए रख देते हैं, जिससे हम इस फरे को स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्लेट में सभी फरे को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए सभी इसमें फरे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करते हैं। तो यहाँ पर पानी पहले से उबल चुका है। तो अब हम फरों को स्टीम करेंगे। तो इस भगोने के ऊपर हम प्लेट को रखते हैं और फिर हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देते हैं, जिससे कि ये फरे भाप पर अच्छे से पक जाएंगे। और 10 मिनट बाद मैंने इसे निकाल कर ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हैं ये फरे अच्छे से बन चुके हैं। और आप इन्हें चेक करने के लिए चाकू लगाकर देख सकते हैं। जब चाकू आपका चिकना निकले तो फरे बन चुके हैं। और देखिए ये कितने ही सुंदर और टेस्टी फरे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इस फरों को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ही सिंपल ये रेसिपी है, ना ही ज़्यादा इसमें मसाले हैं और ना ही ये अनहेल्दी है। बहुत ही टेस्टी ये फरे बनते हैं। इन फरों को हम और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई भी हम इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और ये टेस्टी फरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इन फरों को ले लेते हैं। फिर इन फरों को हम बीच से कट करेंगे। तो एक फरे को लेते हैं और इनमें हम 3 पीस कर लेंगे। तो बस इस तरह से हम फरों में कट लगा लेते हैं और छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम कुछ फरों को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ गैस पर एक पैन रख दें और पैन में घी या तेल जो आपकी इच्छा हो उसे डालें। फिर इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे। फिर पैन में हम इसे अच्छे से चारों तरफ घुमा लेते हैं, जिससे कि तेल चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। उसके बाद हम इनमें सभी छोटे छोटे फरे के पीस को डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पर हम सेक लेते हैं। तो बस इसी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे, जिससे कि ये कुरकुरे बन जाते हैं। और इन्हें और भी चटपटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इनके ऊपर हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और फिर इसे कुछ सेकंड के लिए इसी तरह से भून लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये फरे भून चुके हैं। तो फिर हम इनके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और 1-2 बार इसे हम चला लेते हैं। और ये बिल्कुल ही क्रिस्प फरे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें आप सर्व के लिए प्लेट में निकालें। और आप देख सकते हैं ये टेस्टी से चटपटे से फरे बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये और ही चटपटे फरे बनते हैं। तो बस इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट करें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये 2 तरह के फरे, बिल्कुल प्लेन फरे और फ्राई किए हुए फरे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो देखना पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।